Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata. Student, today I am taking the one more time introduction part 6 of the chapter number 12, mensuration of the class 8th mathematics. Student, ध्यान सुनिएगा. हमने इंट्रोडक्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 देखा है. ये लास्ट पार्ट है रिलेटेड टू एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स. मतलब हमने पिछली बार देखा था 3D डायग्राम्स. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 2D डायग्राम एंड 3D डायग्राम. आप समझ गए होंगे 2D, ठीक है, जिसको हम टच करके फील नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर जो हमने इस बोर्ड पे कुछ शेप्स बनाए हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड सो ऑन, ओके स्टूडेंट, और हम अगर जो आंखों को क्लोज करके, आइज को क्लोज करके इधर टच करेंगे तो हम फील नहीं कर सकते कि वेयर इज द सर्कल एंड वेयर इज द ट्राइंगल. दैट मीन्स ट्राइंगल आर नोन एज 2D ट्राइंगल. और हम जिसको टच करके, फॉर एग्जांपल आप मार्कर पेन, अगर जो हम इसको टच कर रहे हैं क्लोज आइज से, तो भी हम फील कर सकते हैं कि इसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है. तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ 3D. तो हमने पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन इंट्रोडक्शन में हमने देखा है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, solid cylinder, hollow cylinder, frustum and cone related to covered surface area, littered surface area, volume and total surface area. Okay student, my suggestion, अगर जो आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाइए और जरूर देखिए. नाउ time to define the 2D shapes. 2D shape that means a circle, parallelogram, sphere, rectangle and रोम्बस, राइट एंगल ट्राइंगल ऑल्सो. तो अगर जो हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और हमको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 8 वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप. जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उन सब में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सरसाइज नंबर 12.1, एक्सरसाइज नंबर 11.1. सबसे पहले हमको यही पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है, एरिया. तो जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट मींस अ स्क्वायर. व्हाट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है. सेकंड वन, रेक्टेंगल. व्हाट इज द मीन ऑफ रेक्टेंगल एंड आल्सो डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टेंगल. देन आफ्टर पैरेललोग्राम, देन आफ्टर rhombus, then after circle and last one right angle triangle. ओके स्टूडेंट, पहले हम सभी के क्या देखेंगे, शेप, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक. स्क्वायर, अ ज्योमेट्रिकल शेप. फर्स्ट वन, be carefully, listen carefully. A geometrical shape which consists all equal side, all equal side. What is the mean of the equal student? आप समझते हैं इक्वल क्या होता है, जब चारों साइड आपस में बिल्कुल सेम मेजरमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ साइड्स आर इक्वल. सेकेंड वन, देखिए मैंने यहाँ पर 2 एरो लगाए और यहाँ पर भी सेम 2 एरो. यहाँ पर हमने सिंगल एरो और यहाँ पर भी सिंगल एरो. दैट मीन्स दिस साइड पैरेलल टू दिस एंड दिस साइड पैरेलल टू दिस. व्हाट इज द मीन ऑफ द पैरेलल, यू नो दैट वेरी वेल. जैसा हमने यहाँ पर बोर्ड में देखा है, ये जो बोर्ड है इसमें आपको दोनों एजेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो मैं बोल सकता हूँ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. माय डियर क्लास 8th स्टूडेंट, this is a basic symbol of parallel. Second one student, AD will be equal of BC and AD also parallel to BC. क्या बोला स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल,
Second property, opposite sides are parallel. Next one student, diagonal. What is the meaning of the diagonal? जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पर्टिकुलर दो ऑपोजिट कॉर्नर को टच करने पर जो लाइन मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल. तो यहाँ पर क्या होगा? डायगोनल ऑल्सो इक्वल AC will be equal of BD. And next property, property number first, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ. क्या है प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ? ऑल एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, बोथ आर राइट एंगल. दैट मीन्स विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. ओके माय डियर स्टूडेंट. फर्स्ट स्क्वायर. क्या चार प्रॉपर्टी बताइए? opposite sides are equal. Second one, opposite sides are parallel to each other. Third one, diagonals are equal. And fourth one, all angles will be equal of 90 degree. Student, now I defined the rectangle. आप जो सोच रहे थे वो यहाँ पर आप बोलिए. सर आपने ये सोचा था अगर जो opposite sides चारों साइड इक्वल नहीं हो, opposite sides are equal. opposite तो इक्वल है, this side will be equal of this and this side will be equal of this, but all sides are not equal. This type of the shape defined by the rectangle, तो उसको हम क्या बोलते हैं? rectangle. For example, A, B, C, D. Okay my dear student, opposite sides are equal. AB equal to DC and here AD equal to BC. Okay, first one, opposite sides are equal. This side equal to this and this side equal to this. Next one, opposite sides are parallel to each other. AD parallel to BC and AB parallel to DC. Okay student, opposite sides are equal. Second property, opposite sides are parallel to each other. Third property, diagonals are also equal. Diagonals are also equal. Diagonals are also equal. AC will be equal of BD. तो अगर जो आप देखें तो सर ये सारी प्रॉपर्टी तो सेम हो गई. तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल sides are equal. That is correct. 110% करेक्ट. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो है ही सही. पर हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चीज भी बोल रहे हैं. इन द केस ऑफ द स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ पर हम नहीं बोल सकते ऑल साइड्स आर इक्वल बिकॉज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, ऑल एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी equal to angle C equal to angle D, both will be equal of 90 degree. Student, suppose कि ये हमारे पास दो बॉक्स है. ओके स्टूडेंट, सपोज देखिए ये क्या है, हमारे पास बॉक्स है. तो अगर जो इस बॉक्स के ऊपर कोई स्टूडेंट जंप कर दे, बैठ जाए, तो ये बॉक्स क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बेंड हो जाएगा. मतलब कहीं ना कहीं रेक्टेंगल ऐसा हो जाएगा और स्क्वायर का शेप कुछ इस फॉर्म में आपको शो होगा. ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ. मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर से क्या मिलेगा मुझे? स्क्वायर से मिलेगा मुझे रोम्बस. बाय यूजिंग स्क्वायर वी गेटिंग द रोम्बस, बाय यूजिंग ऑफ द रेक्टेंगल वी गेटिंग द पैरेललोग्राम. फर्स्ट वन, A, B, C, D. Parallelogram, that means a rectangle. Rhombus, that means square. One more time, I told parallelogram, that means a rectangle, और rhombus मतलब क्या है? Square. तो फिर से बोलते हैं, in the case of the parallelogram, opposite sides are equal and parallel to each other. AB equal to DC and इधर से बोलिए AD equal to BC. Point number second, opposite sides are also parallel to each other. Point number third,
जो डिफरेंस बना रहा है किसमें, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल diagonals are equal, but in the case of the parallelogram diagonals, that means AC not equal to BD. Okay dear student, and next one यहाँ पर देखिए आप, all angles will be equal of 90 डिग्री, बट यहाँ पर कोई भी एंगल 90 नहीं है। तो क्या प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन पर बनने वाले एंगल, ठीक है, मतलब यहाँ पर इस लाइन को देखें अगर जो आप, तो ए प्लस डी, अगर जो आप इसको देखें तो ए प्लस बी, मतलब एक लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ angles on the same line will be equal of 180 degree. A plus B equal to 180. Similarly, B plus C equal to 180. Similarly, C plus D equal to 180. Similarly, A plus D equal to 180 degree. Okay, student. मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या बोला है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, लगभग equal of properties of rectangle. Similarly, in the case of the rhombus, ठीक है, derived by the square, मतलब कहीं ना कहीं first one, all sides are equal. Suppose shape ABCD, so AB equal to BC equal to CD equal to DA. First one, all sides are equal. Second one, opposite sides are parallel to each other. AB parallel to DC and AD also parallel to BC. But here also same property like a parallelogram, diagonals are not equal. AC not equal to BD. And next, similarly as the parallelogram, एक लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। In the case of the square, all angles will be equal of 90 degree, but in the case of rhombus, all angles not equal to 90 नहीं होंगे सर, सिर्फ उनके पेयर का सम कितना होगा, द सम ऑफ पेयर ऑफ द एंगल ऑन द लाइन will be equal of 180 degree. Student, now time to define the circle. You know that very well, the shape of the circle, ठीक है, this is a center. Let us consider capital O, and distance between the center and circumference defined by the radius will be equal of capital R. Radius equal to capital R. The twice of radius will be equal of diameter. क्या होता है स्टूडेंट, diameter, that means a line which passing through the center of circle are known as the diameter. अगर जो यहाँ पर A B बोले तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल ऑफ diameter and OA equal to OB equal to radius. Okay student, OA equal to OB equal to radius. Now student, time to define the right angle triangle. What is the main property of the right angle triangle? ठीक है, suppose a triangle which consists one angle, ठीक है, एक ऐसा भी शेप हो सकता है और सेकंड शेप हम ऐसा भी, देखिए आज हमको जो समझना है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर हमको कितने राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, 2। द हाइट ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल ऑफ एच एंड बेस विल बी इक्वल ऑफ बी। हियर, ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ द एच, एच दैट मीन्स द हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ triangle equal to h and base of a triangle equal to b. Okay student, हमने क्या देखा, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर रेक्टेंगल, थर्ड नंबर पैरेललोग्राम, फोर्थ वन रोम्बस,
Fifth one, circle. Last one, right angle triangle. Now, time to define the area. Student, याद रखिएगा, अगर जो आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सिंपल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। द पार्क in the shape of the square and side will be equal of 20 centimeter. Just calculate the area. तो हमको क्या बोला है, पार्क किसके फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में, तो मुझे स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में बोलते हैं पार्क इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो मुझे रेक्टेंगल याद आना चाहिए। पार्क इन द फॉर्म ऑफ पेलोग्राम, तो मुझे पेलोग्राम याद आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मुझे फॉर्मूलेस याद होना कंपलसरी है। सो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स area of square will be equal of side into side, side into side, a into a. Let us consider the side of square will be equal of small a, so formula will be equal of a into a. Second one, student, a rectangle. In the case of the rectangle, suppose length will be equal of L and breadth will be equal of B. L represent the length and B represent the breadth, so area will be equal of length into breadth. Here the parallelogram, student be careful, आप जब पेलोग्राम को समझेंगे तो पेलोग्राम में आप देखिए, पेलोग्राम में एक बेस होता है, बेस विल बी इक्वल ऑफ बी एंड हाइट विल बी इक्वल ऑफ एच। तो एरिया ऑफ पेलोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। सपोज ये जो साइड है ये कितनी है, ए, बेस कितना है बी और हाइट कितना है एच, तो एरिया कितना होगा बी इंटू एच। सिमिलरली बिल्कुल सेम यहाँ पर होगा इन द केस ऑफ रोम्बस, ठीक है। इन द केस ऑफ द रोम्बस, सपोज हाइट विल बी इक्वल ऑफ एच, साइड ए एंड बेस विल बी इक्वल ऑफ बी, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, सर्कल। इन द केस ऑफ द सर्कल, एरिया equal to pi r square, and here in the case of the right angle triangle, area equal to 1 by 2 base into height. Okay student, first formula related to area of square, area of rectangle, area of parallelogram, area of rhombus, area of circle and area of right angle triangle. Now student, time to define the perimeter, that means perimeter equal to 4 into side, याद रहेगा p that means a perimeter। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पेरीमीटर मतलब होता है क्या, पेरीमीटर दैट मीन्स अ बाउंड्री ऑफ शेप। हियर पेरीमीटर will be equal of 2 into length plus breadth। Here perimeter equal to 2 into a plus b। सिमिलरली लेंथ प्लस ब्रेड्थ जैसा वहां पर है बिल्कुल वैसा ही है। पेरीमीटर तो बाउंड्री होती है सर, यही शेप था जो ऐसा झुक गया था, तो दोनों की बाउंड्री तो सेम ही होगी, यही शेप है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बोलिए। देखिए ये तो सेम होगा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, आपने ए लिखा तो ए लिखे, बी है तो बी लिखे, डिपेंड्स ऑन यू। बट यहाँ पर बाउंड्री का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, सपोज ये भी बी है और ये भी बी है, तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर विल बी इक्वल ऑफ 3 इंटू साइड। ये फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल ट्राइंगल, इक्विडिस्टेंस ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द 110% सॉल्यूशन रिलेटेड टू 2D शेप। ये पूरा का पूरा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऑल शेप्स डिफाइन 2D। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिफाइंड द 3D शेप। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 2D एंड 3D? ठीक है, जिसको टच करके हम फील नहीं कर सके, 2D टच करके फील कर सके, दैट मीन्स 3D।
I hope student you getting the 110% solution related to introduction part 6. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर 11.1 mensuration. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.